हाय बच्चों, सभी का बहुत बहुत स्वागत। आओ आज हम देखते हैं तुलसीदास के दोहे। पहले देखते हैं कवि परिचय। तुलसीदास का पूरा नाम था गोस्वामी तुलसीदास। उनका जन्म 1532 को हुआ था। उनका जन्म स्थान विवादित है, परंतु अधिकांश लोगों का मानना है राजापुर जिला चित्रकूट में उनका जन्म हुआ था। कुछ लोगों का मानना है कि उनका जन्म स्थान राजापुर ही है। तुलसीदास के बचपन का नाम था राम बोला। कहा जाता है जन्म लेते ही वे राम नाम का उच्चारण किया, इसलिए उन्हें राम बोला के नाम से भी पुकारा गया। तुलसीदास के पिताजी का नाम था आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी देवी, और पत्नी थी दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली। कहा जाता है कि उनकी प्रेरणा से वे घर छोड़कर वैरागी हो गए। तुलसी की भाषा थी अवधी और ब्रज, और उनके गुरु थे नरहरिदास। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, दोहावली आदि। आओ बच्चों अभी दोहे को देखते हैं। देखो पहला दोहा। तुलसी काया खेत है, मनसा भयो किसान, पाप पुण्य दो बीज हैं, भूबेई सऊ लुनेई निदान। देखो कठिन शब्दों का अर्थ। तुलसी काया खेत है, काया का अर्थ है शरीर। मनसा भयो किसान, मनसा का अर्थ है मन। भयो का अर्थ है होता है, और किसान का अर्थ है कृषक। दूसरे लाइन को देखो। पाप पुण्य दो बीज है, दो का अर्थ है दो। बुबई सऊ लुनेई निदान, बुबई का अर्थ है बोता है। लुनेई, लुनेई का अर्थ है प्राप्त करना, और निदान का अर्थ है अंत में। तुलसी काया खेत है, मनसा भयो किसान। यानी तुलसीदास जी का कहना है कि मानव शरीर खेत है और उसका मन किसान है। अर्थात मानव शरीर को खेत के साथ और मानव मन को किसान के साथ तुलना की गई है। पाप पुण्य दो बीज हैं, बुबई सऊ लुनेई निदान। अर्थात पाप और पुण्य दो बीज हैं, जो बोया जाता है उसी को प्राप्त करना पड़ता है। अर्थात मन रूपी किसान के पास पाप और पुण्य रूपक बीज हैं। वह जैसा बीज बोता है उसी प्रकार का फल पाता है। शरीर रूपी खेत में मन रूपी किसान अगर पाप रूपी बीज बोए तो उसे पाप मिलेगा, पाप फल मिलेगा। अगर मन रूपी किसान पुण्य रूपी बीज बोए तो उसे पुण्य फल मिलेगा। देखो बच्चों, इस संसार में प्रत्येक जीव कर्म बंधन में बंधा हुआ है। प्रत्येक जीव या प्रत्येक मनुष्य कर्म बंधन में बंधा हुआ है। प्रत्येक को कुछ न कुछ कर्म करना पड़ता है। जो जिस प्रकार कर्म करता है उसी के अनुसार उसे फल मिलता है। अच्छे कर्म का फल अच्छा ही होता है और बुरे कर्म का फल बुरा ही होता है। आओ अभी दूसरे दोहे को देखते हैं। बहुसुत, बहुरुचि, बहुवचन, बहु आचार व्यवहार, इनको भलो मनाई वो, यह अज्ञान पर। आओ देखते हैं कठिन शब्दों का अर्थ। बहुसुत, बहुसुत का अर्थ है अनेक संतान।
बहुरुचि इसका अर्थ है अधिक कामना या अनेक इच्छाएं, अनेक कामनाएं। बहुवचन, बहुवचन का अर्थ है जो अलग अलग बहुत बातें करता हो। बहु आचार व्यवहार, आचार व्यवहार का अर्थ है आचरण। बहु आचार व्यवहार का अर्थ है जिसका आचरण या व्यवहार समय के अनुसार बदलता हो। इनको भलो मनाइबो, मनाइबो अर्थ है मनाना। यह अज्ञान अपार, अपार का अर्थ है ज़्यादा। इस दोहे का अर्थ है जिसके बहुत संतान हों, भिन्न भिन्न रुचियाँ हों, अलग अलग बहुत बातें करता हो, जिसका आचार व्यवहार समय के अनुसार बदलता हो, अगर कोई इनको मनाने की सोचे तो वह अज्ञानी है। अर्थात इन लोगों की भलाई चाहना ये मूर्खता है। जानबूझकर जो गलती करता है उसे उपदेश देना मूर्खता है, उसकी भलाई करना मूर्खता है। बच्चों, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।